तो इसका पहला पार्ट हमने कर लिया था, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन हमने किए थे, शायद हम 15-20 तक कर चुके थे, यहाँ तक हम कर चुके थे, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ो और ज़रा जानो क्या करेंगे। देखो, एक व्यापारी ए नगद खरीद पर अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप किसी व्यापारी से अगर नगद खरीदी खरीदते हो किसी चीज़ की तो 25% की वो छूट देता है। व्यापारी ए के समान मूल्य पर अंकित समान वस्तु पर 20% की व्यापारिक छूट और 4% की नगद छूट, वो 2 छूट देता है। तो पहला वाला कितने परसेंट की छूट दे रहा है? ए कितने की दे रहा है? 25% की छूट, और बी 2 छूट दे रहा है, एक 20% की और एक 4% की। समझ आया कुछ गेम? एमपी सेम है दोनों का, क्योंकि इसने क्या बोला कि अंकित मूल्य मतलब बेसिकली देखो, ए ट्रेड ऑफर मार्केट प्राइस ऑफ कैश प्राइस, ट्रेड बी ऑफर ए ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट 4%, सेम आर्टिकल मार्क्ड एट सेम प्राइस। मतलब इसका मतलब दोनों के मार्किंग सेम है, दैट्स वाई मैंने ट्री ऐसा बनाया, ठीक है ना। ओके, इफ़ द डिस्काउंट गिवन बाई ट्रेड ए इज 360 मोर, तो ए का डिस्काउंट 360 ज़्यादा है किससे? बी से। देखो ध्यान से पढ़ो, ए द्वारा दी गई छूट बी की द्वारा दी गई छूट से कितनी अधिक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, ए की तो कंप्लीट छूट है ही, बी की कंबाइंड छूट बना लो। लेकिन ध्यान रखना, छूट में हमेशा दोनों को क्या लेना होगा? नेट इफेक्ट में दोनों क्या रखने होंगे? आप 20 और 4 को 24 तो नहीं लिख सकते ना, तो आपको पता है ना, परसेंटेज में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे काम करता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस के एक्स वाई बटे 100। तो मैं लिखने जा रहा हूँ माइनस के बी, समझ में आया? छूट हमेशा माइनस में होती है, यहाँ तो प्लस ही आएगा, और यहाँ पे x की जगह भी -20 और 4 की जगह भी -4, मतलब y की जगह भी इस तरीके से, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया माइनस के 24, और ये तुम्हारा कितना आ गया? 20 पंजे 100 होते हैं, ये हो जाएगा प्लस के 4/5। प्लस क्यों आया ये? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप गुणा कर लो 5 की 124 में, कितना आएगा? 120 में से 4 घटाना पड़ेगा, तो 120 माइनस 4 कितने होते हैं? 116/5%। कोई दिक्कत? और ये है तुम्हारा माइनस का 25। चाहो तो इसे भी पॉइंट में कर लो, पॉइंट में करोगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 23.2% आया। देखिएगा आ गया। पहले कितनी छूट थी, अब कितनी है? तो इनका ही अंतर कितने रुपए है, ठीक है। तो कर लेते हैं, 25 में से अगर 23.2 घटाओगे 1.8 आएगा। तो 1.8% की वजह से ही कितना मामला बन रहा है एक्स्ट्रा, बस। तो 1 पॉइंट, पहले तो परसेंटेज का 100, फिर पॉइंट का 10 और बराबर 18 से कितनी बार? अब 30 की गुणा 1000 में होगी तो क्या आंसर आएगा? ओह 18 दूनी 36, सॉरी। तो बेसिकली 20,000, तो क्या आंसर आ जाएगा? 20,000। ये एमपी आएगा, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बात किसकी चल रही थी? छूट की। तो छूट में हमेशा क्या आएगा? एमपी ही आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो जब पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो समझने में दिक्कत होती है, तो दैट्स वाई आपको पहले से प्रैक्टिसिंग करना है, ठीक है ना, ये वाली बात है। समझ आई बात? तो पहला 25% में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बात के जो है इनको कंबाइन करना रहेगा, तो इनको कंबाइन करने का जो सीन है वो आपको समझना है, ठीक है। कंबाइन करने में दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये दोनों ही माइनस होंगे, क्योंकि डिस्काउंट है, तो इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, चले। ओके पढ़िए। नहीं, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ वही क्वेश्चन है, वही है बिल्कुल, कल वाला क्वेश्चन है। आप कल वाला वीडियो अगर देखा होगा या आपने क्लास ली होगी तो ये आ जाएगा, देख लेना, है ना, सेम क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं है, चाहे दूसरा या तीसरा ही था। चलो इसको पढ़ो। एक दुकानदार अपने माल 30% छूट पर बेचता है, तो छूट मिल गई आपको, ये हो गया था कल। अच्छा रिपीट हो रहा है, मतलब ये सेट्स में भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। छूट नहीं सॉरी, ये तो एसपी दे रखा है, ये क्या दे रखा है? एसपी।
30% का मतलब 3/10 होता है। डिस्काउंट किस में मिलता है? तो MP भी कम हो जाएगा, डिस्काउंट का मतलब कम होना होता है, और बराबर किसके हो जाएगा? बाकी तो आप कर लेंगे। 1700 हाई करा चुके हम कल, तो क्या आंसर आएगा? 1700। चलिए इसको ट्राई करते हैं। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक कार खरीदता है। ध्यान रखना, खरीदता है, खरीदेगा तो इसके लिए CP होगा, ठीक है ना, और उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दे। तो इसमें अंकित मूल्य आप मान लो, अंकित मूल्य कितना मान लो? तो 100 की चीज़ कितनी छूट पर ले आया वो? अगर वो 25% छूट पर ले आया तो चीज़ कितने की ले आया होगा? ये उसके लिए CP है, ठीक है, समझ में आई बात? आप कहोगे सर छूट के बाद तो SP आता है। अरे भैया, कोई आदमी खरीदेगा तो उसके लिए तो वो CP होगा, इस बात को ऐसे समझना होगा। ओके, अब उसने चीज़ कितने ज़्यादा पर बेच दी? किससे? तो इससे ऊपर 20% पर बेच दी, तो 120 की बेच दी। मतलब ये क्या है? 75 की चीज़ कितने की जा रही है? कितने का फ़ायदा है? 45 का। कहाँ से फ़ायदा होता है? इंटू 100। 15 × 45, 15 × 5 = 75, 5 दूनी 10, 3 दूनी, तो कितने % का इसे ओवरऑल फ़ायदा हुआ? 60% का, है ना। अब इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अगर रटंत विद्या आप कर रहे हैं तो आपका मामला फेल है ना। जैसे इसने बोला कि डिस्काउंट दिया तो खरीद के लाया, खरीद के लाया, कभी भी कोई चीज़ आप खरीद के लाओगे, आपका काम बेचने का है, तो आपके लिए वो जो जितने रुपए देकर आओगे वो बेसिकली CP होगा, है ना। तो इस बात को समझना है, यहाँ पे समझदारी वाली बात है, ना कि रटने वाली बात है, ठीक है। चले आओ इसको पढ़ो, ये भी कल किया था आपने, है ना। 12% की वैल्यू सीधे सीधे क्या है? 600 हो जाएगा। ओके, इसको पढ़ो। दीपक ने शरद को एक बाइक 40% लाभ पर बेची। तो दीपक ने शरद को बेच दी और कितने % का लाभ कमा दिया? 40% का। और शरद ने उस बाइक को शिवाजी को 30% की हानि पर बेचा। 30% की हानि को आप ऐसे लिखते हैं माइनस में, और ये शिवाजी है और ये शरद है, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। यदि दीपक ने इस बाइक के लिए 8000 का भुगतान किया, तो दीपक की जो कॉस्टिंग है वो कितने रुपए है? 8000। तो आपको बताना है शिवाजी का क्या मामला रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 8000 की चीज़ पहले प्रॉफिट पर बेची, 40% का मतलब क्या होता है? तो प्रॉफिट पर बेची होगी तो कितने की गई होगी? अब ये इसके पास पहुंच गई है, कौन है दूसरा? शरद पहुंच गई शरद के पास, और फिर उस पर क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस में क्या होता है बताइए? 7/10। बस इसका सॉल्यूशन करना है। तो 0 से 0 खत्म, 5 से भी कट जाएगा ये, 160। 160 गुणा 49, देखना क्या आंसर आएगा। अंत में 0 तो आना ही चाहिए, हाँ यही आएगा, 78। बिल्कुल, दैट विल बी द राइट आंसर। तो ये इसके जो लास्ट वाला आदमी कौन है? ये शिवाजी। तो ये शिवाजी को इतने का मामला पड़ेगा। तो ये एक तरीके से सिस्टमेटिक क्वेश्चन चल रहा है, उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये किसकी कॉस्टिंग थी? दीपक की थी। तो दीपक को आपको बढ़ाना पड़ेगा, एक बार बढ़ाना एक बार घटाना, एक्चुअली समझ में आया। तो पहले बढ़ाने के बाद पहुंच गए होंगे इस पे, शरद पे, फिर घटाने के बाद शिवाजी पे, तो फाइनली इतना हो गया। तो बेसिकली और सस्ते में बेचनी पड़ गई इसको, तो 8000 की चीज़ है। चलो चलें, इसको पढ़ो। करके देखो। मार्केट प्राइस किसी बुक का 767 है, तो MP मिल गया आपको 767। डिस्काउंट कितना है बताइए? 20%। और ये बताइए प्रॉफिट कितना है? 30%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए डिस्काउंट 20% का मतलब क्या होता है वैसे, और 30% का मतलब? डिस्काउंट किस पे मिलता है? तो डिस्काउंट में चीज़ क्या हो जाती है? पक्का। और प्रॉफिट किस पे होता है? प्रॉफिट में चीज़ क्या हो जाती है? और ये दोनों ही बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि डिस्काउंट के बाद भी SP आता है
और प्रॉफिट के बाद भी क्या आता है। अब आपको एमपी दे रखा है, तो एमपी की जगह एमपी रख देंगे। कितना रखेंगे एमपी, 767 गुणा क्या चल रहा है 4/5, और यहाँ पर क्या चल रहा है 13/10। 5 से कितनी बार, 13 से मुझे लगता है 767 कट जाता होगा। 13 पंजे होते हैं 65, 13 निम्मा 100, तो काम बन गया। 4 दूनी 8 होते हैं, 8 की गुणा 59 में कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 472। तो जो सीपी रहेगा वो कितना रहेगा 472। ठीक है, कर सकते हैं। ये बात तो आपको समझ में आती है ना कि डिस्काउंट के बाद और प्रॉफिट के बाद दोनों बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं एसपी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 को ट्राई करिए। ये वैसे वो है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसमें आ गया है, पर ठीक है। एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना में हर 4 महीने में ब्याज भी शामिल कर देता है। अगर वह 3% ब्याज ले रहा है तो फिर भावी ब्याज दर क्या होगा। ये वही वाला क्वेश्चन है, मैंने कराया भी था सिंपल इंटरेस्ट में। हाँ, अगर 3% का है और हर 4 महीने पे ले रहा है, तो 4 महीना जो होता है वो तिमाही होता है, 4 मंथ्स होता है। 4/12 मतलब साल का कौन सा भाग, 1/3। 1/3 अगर 3% का करोगे तो 3 हिस्से टूट जाएंगे साल के, और हर परसेंट क्या हो जाएगा 1%, 1% और पहले इन पे नेट इफेक्ट लगाओगे तो ये आएगा 2 + 0.01, पक्का। तो ये आ जाएगा 2.01%। फिर इसके साथ इसका सीन चलेगा, तो 2.01 + के 1 फिर प्लस 2.01 × 1/100, ऐसे ही कुछ है। तो ये तो आ गया तुम्हारा 3.01। अच्छा, इसकी गुणा करोगे तो ये बस बेसिकली पॉइंट लगना है, तो 0.0201 इसको जोड़ना है इसमें। 3.01 में 0 पॉइंट लगाते थे यहाँ पे पहले, 0201 ये पॉइंट है बहुत मोटा सा भाई, यही आंसर होना चाहिए। 3.0301, तो 3.03 ये किया था हमने जब हम सिंपल इंटरेस्ट का कर रहे थे। ये एक्चुअली अब कॉपी हो गया तो हो गया। ठीक है, डन, बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन ये चले हैं, हाँ देखो मैंने क्या बोला कि आप जितनी प्रैक्टिसिंग करेंगे चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ठीक है ना। एक बहुत ही सिंपल कहावत है, आप माइकल फेल्प को जानते होंगे। माइकल फेल्प को जानते हैं? ही इज़ द, वो दुनिया का एक ऐसा स्विमर है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं आज तक। ऐसा कोई जीत नहीं पाया, इवन पास भी नहीं है कोई। मतलब कोई जीतता है 2 या 3, उसने एक ही उसमें 10 या 11 जीत लिए, मतलब ऐसे हो रखा है उसका। तो उसने एक बात बोली, उससे पूछा कि मतलब आप ये कैसे करते हो, कोई तरीका तो होगा। तो उसने बस एक ही बोला, ओनली प्रैक्टिस। तो उसने बोला प्रैक्टिस तो सभी कर रहे हैं, इसमें नया क्या है, मतलब नया क्या है, एवरीबडी इज़ डूइंग प्रैक्टिस, तो व्हाट्स न्यू इन दैट। तो उसने बोला नो, आई डू प्रैक्टिस। इट्स क्रिसमस, आई डू प्रैक्टिस। इट्स रेनिंग, आई डू प्रैक्टिस। इट्स फ्लड आउटसाइड, आई डू प्रैक्टिस। है ना। ये कह रहा था कि इन लास्ट 10 years आई हैवंट सीन अ डे दैट डे आई डिड नॉट प्रैक्टिस। समझ रहे हो, मतलब उसको 10 साल में ऐसा कोई दिन याद नहीं है। हम होते ना, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ, अरे वो हाँ, घर में रिश्तेदार आ गए, समझ रहे हो। तो वर्ल्ड क्लास बनने के लिए आपको वर्ल्ड क्लास के मतलब ऐसे वाली बात है। तो उसने बस सिंपल बोला आई डू प्रैक्टिस। रोनाल्डो भी यही बोलता है। इवन इनके आ जाते हैं जो भी और भी सक्सेसफुल है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। आप जो भी अपने आसपास कोई बेहतर आदमी देख रहे हो जो सक्सेसफुल आपको लग रहा है, आप उससे पूछोगे तो सिंपल बोलेगा भाई पढ़। और क्या बोलेगा कि क्या कर लूँ मैं, ऐसा क्या कर लूँ, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दो जो आज ही पेपर हो जाए। तो बोलेगा पढ़ाई पे ध्यान दे ले, बस यही वर्ड बोलेगा और कुछ नहीं बोलने का। वो पढ़ाई पे ध्यान दे ले, ध्यान दे ले का मतलब क्या है, प्रैक्टिसिंग। तो भाई मैं उनकी बात, वो तो दिखता है आपको यूट्यूब वगैरह पे तो आपको दिख जाते हैं, अदरवाइज उसका अगर आप सार निकालोगे तो यही तो है। तो मेरा कहने का मतलब ये आपको आसान लग रहा है तो आपको इतनी प्रैक्टिसिंग कर देनी है कि आपको पेपर में कोई नया क्वेश्चन मिले ही ना, एक मिल जाए कोई बात नहीं, क्योंकि आपको अगर आप 90% नंबर ले आते हो तो आपको रोकने वाला कोई है नहीं। आपको 90% ही चाहिए, 10% तो दुनिया हमेशा आपसे अनोखी रहेगी।
तो 90% पे दुनिया आपको टॉपर बन जाओगे आप, ठीक है ना। तो प्रैक्टिसिंग इतनी होनी चाहिए कि आपको डिफरेंट क्वेश्चन समझ में। दैट्स वाई वो जो एसएससी का जो सीजीएल का पेपर है वो भी देख लो, क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं है, भले ही आप तैयारी किसी भी कर रहे हो। मैंने कल ही बोला था कि ऐसे मत देखा करो, दिल्ली सामने लिखा आ रहा है दिल्ली पुलिस बैच, तो उसी की वीडियो देखना शुरू कर दी। आप बड़े पेपर का देखो हमेशा, है ना, और जितना हो सके देखो भी मत, प्रैक्टिसिंग भी उसी की करो, क्योंकि अगर बड़ा पेपर आता है तो छोटे मोटे तो सब हो ही जाते हैं, ठीक है, ये वाली बात है। चलिए पढ़िए। एक दुकानदार कमीजों की खरीद पर एक स्पेशल स्कीम पेश करता है, 2 खरीदें और एक ही तरह की एक मुफ्त पाएं, मतलब बाई 2 गेट 1 फ्री। मैंने आपको शायद बताया था या ना भाई, मैं बताया अभी, अच्छा ये बता देता हूँ मैं आपको। इसलिए डिस्काउंट होता है एक तरीके का, अगर कभी भी ऐसे लिखा हुआ लिख लीजिए, अभी डिस्काउंट उसमें आएगा बाई 2 गेट 1 फ्री। अगर कभी भी ऐसे लिखा हुआ है तो ये बताइए कितनी फ्री लाए हो आप, और टोटल कितनी लाए हो। अच्छा फ्री वाली मुझे दे दोगे आप, हैं, फ्री के लिए तो तुम गई थी यहाँ पे, फ्री के लिए तो गई थी, नहीं तो क्यों ही जाती। तो बेसिकली एक तो आप फ्री लाए, आपको टोटल कितनी मिली, तो ये डिस्काउंट है 1/3। 1/3 को आप लिख सकते हो क्या, 33 1/3%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, डिस्काउंट हो गया, ठीक है, ओके। अब इसने बोला था कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 शर्ट इज 300, तो सीपी कितना है बताइए, 300। अभी कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए कि उस पर 30% का लाभ मिले, तो ऑब्वियसली बात है लाभ तो इसी पे लोगे ना 300 पे, तो ले लो 300 पे लाभ। 30% का मतलब 3/10 होता है, तो 300 में किसकी गुणा करेंगे आप, 13/10 की, तो ये आ गया 390। अब आप कहोगे सर 390 आंसर होना चाहिए था, है, हाँ अब मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली आपको जब फ्री वाला फंडा है तो ये इतने रुपए की नहीं बेचेगा वो, है ना, आप समझना बात को। इसका क्या मतलब है फिर, ये क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पे मिलता है, तो एमपी का 2/3 किसके बराबर होगा, ये एसपी है ना, एमपी पे डिस्काउंट देंगे तो क्या आएगा, एमपी पे डिस्काउंट देंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से एमपी निकालो, निकालना, तो उसे कट कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, गुणा 3, 3 पंजे 15, 3 हम 27 और 1 28, 585। तो रियलिटी में आपको शर्ट कितने की बेचनी पड़ेगी, 585 की, क्योंकि आप तो एक फ्री दे रहे हो ना, आप क्या दे रहे हो, एक फ्री। आप अगर 585 की एक शर्ट बेचोगे तो आपके पास 2 शर्ट के आएंगे, 500 500 हज़ार हो गए, 8 दूनी 16, 1170 रुपये, लेकिन आप एक फ्री भी तो दे रहे हो, तो 1170 में आप 3 दे रहे हो बेसिकली। जब भी ध्यान रखना, जब भी ये फ्री वाला मुद्दा होता है तो रेट टू रेट मिलती हैं वो चीज़ें, ये थोड़ी है कि उन पे भी डिस्काउंट और फ्री भी, अरे भैया कैसे जीवन चल रहा है। तो कहेगा ऐसा करो भाई साहब, मैं जा रहा हूँ दुकान वुकान छोड़ के, तुम अपना बैठ के ऐसा करो 2 घंटे बैठो और देखो क्या हिसाब किताब चल रहा है, मुझे बता देना, हिसाब दे देना, ठीक है ना। हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो बाई 2 गेट 1 फ्री जब भी ऐसे लिखा होता है तो जितनी फ्री होती है वो ऊपर आता है और टोटल बंदे को कितनी मिली वो नीचे आता है, ये होता है डिस्काउंट। 1/3 का मतलब आप जानते हैं, अगर परसेंटेज में मैं कहता तो ये 33 सही 1/3% का डिस्काउंट होता है। इसने बोला कि शर्ट का रियलिटी में CP 300 है, उस आदमी ने फ़ायदा तो कमाया ही होगा ना। एक्चुअली उसने 900 की चीज़ 1170 की बेची, ऐसा फुद्दू थोड़ी ना है कोई कि फ्री में दे रहा है तो फ़ायदा नहीं कमाएगा। अगर रियलिटी में देखो तो CP कितना था, आपको 3 शर्ट दी, उसकी जेब से 3 गई तो कितने रुपए चले गए उसकी जेब से, और आपसे रियलिटी में 1100 लिए ना, 1170, तो उसे फ़ायदा तो है, डेफिनेटली फ़ायदा ही तो होगा ही होगा, उसमें कोई नई बात है नहीं। 300 पे कितने का प्रॉफिट लेना चाहता है वो, 390 का, मतलब 390 की वो शर्ट अपनी तरफ से बेचना चाहता है। लेकिन जब ये बात आ गई ना बाई 2 गेट 1 फ्री, तो उसको चीज़ MP पर ही बेचनी पड़ेगी, MP पर ही बेचनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये बात आती है बाई 2 गेट 1 फ्री तो चीज़ उसको कितने पर बेचनी पड़ेगी। कभी भी ध्यान रखना कि जब भी बाई 2 गेट 1 फ्री की बात होती है तो MP पर ही चीज़ मिलेगी आपको। मान लो मेरे दुकान पे लगा हुआ है बाई 3 गेट 2 फ्री, तो मुझे 3 बिल्कुल MRP पे ही खरीदनी पड़ेंगी चीज़ें। जो आप नोटिस करो, आपने कभी ऐसी चीज़ें करी हो तो जो MRP लिखा हुआ है उन चीज़ों पे, उस पर डिस्काउंट नहीं मिलता फिर कि उस पर भी डिस्काउंट फ्री भी, अरे भैया एक ही, वो एक्चुअली डिस्काउंट ही तो है फ्री।
तो लड़के क्या करते थे, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो ऐसे कभी आता था कि बाई 3 गेट 2 फ्री, तो हम 3 लड़के चले जाते थे, 3 या 4 ऐसे भी करते थे। तो हाँ, अब किसी का कुछ कुछ पैसे हिसाब बना लेते थे, 5 डिवाइडेड बाई दिस, एक उतनी पड़ गई, उतनी पेमेंट करना है, किसी को 2 लेनी है 2 ले ले, किसी को 1 लेनी है, ऐसे ही होता था, लड़के ऐसे ही करते जाते है ना, आज भी ऐसे ही करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो जब ध्यान रखना, जब भी ये बात आई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से इस पर ज़्यादा समय इसी से व्यतीत कर रहा हूँ, तो एमपी ही क्या बन जाता है फिर, एसपी, दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। ये बढ़िया क्वेश्चन है, अभी पेपर में बिल्कुल आने लायक है और आ भी सकता है दोबारा से। ठीक है, चलें आगे, आओ पढ़ो। राजू को एक रेडियो सेट 4525 में बेचकर 13% की हानि होती है। तो मुझे लगता है ये जो लाइन लिखी हुई है, इस तक हम कुछ चीज़ निकाल सकते हैं। हाँ, सीपी निकाल सकते हैं, तो चलो निकालते हैं। तो लॉस हो रहा है आपको 13% का, और आप उस चीज़ को कितने का बेचने जा रहे हैं, 4524 को। तो लॉस होता है सीपी पर, 13% करेंगे तो 87/100 ही हो जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं, और ये आएगा 4524, है ना। अब मुझे लगता है 3 से कट जाता है 87, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 से भी कट जाता होगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1508, 29 से 1508 जरूर कट जाता होगा। 29 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, हाँ 5 बार चला जाएगा, 145, और ये कितना बचा, हाँ तो 52 बार चला गया ना, ठीक है, तो 5200 आ गया वो सीपी। बताइए कोई दिक्कत हो तो, ओके। चलिए अब बताइए, उसको कितने का बेच डाला उसने उसको 6400 का बेच डाला, तो कुछ फ़ायदा वायदा है, 1200 का फ़ायदा किस पर बताइए, 5200 पर इंटू 100, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, देखो 300/13, तो 300 को 13 से भाग कर देते हैं, 13 दूनी 26, 40 बचे, 13 3 39, देखना 23 से कोई आंसर शुरू हो रहा है, ये रहा, हाँ यही आंसर है, 23.08। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डील कर लेंगे। समझ आया मुद्दा, तो ये रहेगा, ये तो मतलब कठिन नहीं माना जाएगा, नॉर्मली क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो देखो रहेगी। ठीक है, चलें, आओ पढ़ो। दो डिस्काउंट के बाद चीज़ इतने की बेची गई, तो मार्केट प्राइस क्या है। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिए जाते हैं, एमपी पर। तो एमपी पर आप 2 डिस्काउंट दे रहे हैं, पहला डिस्काउंट है 15% का, और दूसरा डिस्काउंट है 20% का, और उसको आप बेच कितने का रहे हैं बताइए, 680 का। 15% का मतलब क्या होता है, और 20% का मतलब क्या होता है। पहला डिस्काउंट देंगे तो चीज़ कितनी रह जाएगी, दूसरा डिस्काउंट देंगे तो चीज़ कितनी रह जाएगी, और बराबर किसके है, 17 से 40 बार, 4 से 10 बार, 1000 आ गया क्या, तो बस एमपी आ गया 1000। काफ़ी आसान है ये, तो इसको बिल्कुल कठिन नहीं कह सकते। ठीक है, सिंपल है ये तो, ओके पढ़िए। सेलिंग प्राइस किससे ज़्यादा है, सीपी से। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है बताओ। अरे तो भैया 25 का प्रॉफिट है तो 15 ऊपर है, तो 15% का ही मान 25 है, सिंपल हो गया ना भाई। सोचो जरा, लॉजिक लगाओ भाई, 15% ऊपर है एसपी, तो ऊपर होने का मतलब वो प्रॉफिट ही तो होगा, तो 15% की वैल्यू 25 हो गई सीधे सीधे। 15% को आप लिख सकते हो 3/20, तो आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, 500/3 है, 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3, कितने बचे 2, 3 6 18, देखना 166.67 आ रहा होगा। ये ध्यान रखना, ये आपका सीपी आ जाएगा। नहीं सीपी क्यों आएगा, ये हाई सीपी आएगा, अभी आंसर नहीं आया भाई,
आंसर नहीं आया गुरु, इसमें 25 जोड़ दो। हाँ भी गुरु, ये तो सीपी आएगा, 25 रुपये का लाभ है तो उसमें 25 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। देख रहे हो क्या चालूपंथी कर रहा है, ये आंसर आएगा। 6 और 5 11, 6 7 8 और 1 9, 191.6 ओ बेटे। और ये लगाकर, अरे सर जी मज़ा आ गया, सारे क्वेश्चन सही की आई, आंसर आया ये। सर जी रिप्रेजेंटेशन डाल रहा हूँ 50 रुपये की कि बेटा ये तो सही था। ओहो गुरु जी, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। हमेशा ध्यान रखना, जब आप ये जो बढ़ाई गई चीज़ के साथ 25 को बराबर कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात होगी तो हमेशा क्या आएगा, सीपी। लेकिन सीपी इसने पूछा ही नहीं, इसने क्या पूछा है, एसपी। तो 25 रुपये आपको अलग इसमें जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। छोटी बात है लेकिन मोटी बात हो जाती है जब आपके नंबर खो जाते हैं। हाँ वो दे ही रखा है, जानबूझ के दे रखा है, तो आदमी का दिमाग तुरंत उसी पे जाएगा कि आ गया आंसर, आ गया, दिख गया दिख गया, ओ फिर वही अपना उसका गाना चल जाएगा, ओ, है ना। चलिए, किरण वरुण को एक वस्तु 10% के लाभ पर बेचती है। वरुण अरुण को वह 1155 में बेचकर 5% का लाभ कमाता है। किरण ने किसको बेची बताइए, कितने % का लाभ कमाया, 10% का। और वरुण ने किसको बेची, अरुण को, और बेची है 1155 की, और कितने का लाभ कमाया यहाँ पे, 5% का, ठीक है ना। तो पूछ रहा है किरण ने कितने की खरीदी थी, तो सिंपल हो गया भाई। पहला अगर 10% का मतलब क्या होता है, तो किरण से पहली बार चीज़ कितने की हो गई होगी, अभी वरुण पे पहुंच गई होगी, जो भी किरण की वैल्यू होगी, अब वरुण पे पहुंच गई है, और फिर कितने का प्रॉफिट है, 5%। तो फिर दूसरा प्रॉफिट लेंगे आप 21/20, और फाइनल वैल्यू कितनी है, बस आंसर बताइए करके जल्दी से। 11 से कट जाएगा, 21 से 5 बार, तो 5000। तो किरण के पास वो चीज़ कितने रुपए की थी, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ओ 1000, 200 आएगा ना नीचे। हाँ वही तो मैं कह रहा, 5000 तो कुछ ज़्यादा ही पैसे हो गए। अबे 5000 तो इसको नहीं पड़ रहे चले आगे, हाँ इसको समझते हैं, बताइए क्या करें। एक मशीन को 16% के डिस्काउंट पर बेचा गया, जिसका मार्क प्राइस है 30,000, ठीक है, ठीक है। और आफ्टर सम कुछ कैश डिस्काउंट भी हुआ, और मशीन को कितने का बेचा गया, तो पहला डिस्काउंट दे लें 30,000 वाला, मतलब 30,000 पे, तो पहला डिस्काउंट दे लो, फिर दूसरे की बात कल भी कर लेंगे। 30,000 पर अगर आप पहला डिस्काउंट देते हैं 16% का, तो 4800 रुपये कम हो जाएंगे। नहीं समझ में आई बात, 48, 4000 कम करेंगे 26 हो जाएंगे, तो 25,200 बचेंगे। अबे मुँह जवानी नहीं निकाल सकते, तो कितने हो जाएंगे, 25,000, ये आ गए पहला डिस्काउंट के बाद। इसके बाद इसने बोला कुछ कैश डिस्काउंट और दिया, यहाँ पर एक कैश डिस्काउंट और है, और उसके बाद चीज़ कितने की पड़ी, 23,184 की। तो अब आपको ये बताना है कि 25,200 की चीज़ अगर 23,184 की हो जाती है तो कितने रुपए का डिस्काउंट है, उसी को परसेंटेज में बताना पड़ेगा। तो अंतर निकालेंगे आप किसका, 25,200 में से माइनस करेंगे 23,184, 6 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। देखना 2116 का ही डिस्काउंट है, माइनस करके देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 8 गए 1, नहीं 0 आएगा ना यहाँ पर, अबे 0 आएगा यहाँ पर, जब कॉमन लोगे तो 2 1 हो। अब ठीक है, अब सही है। 2016 किस पर डिस्काउंट है, और गुणा 100 तो आप करना जानते ही हो। अभी आगे आपका 2016 के नीचे कौन है, ये मुझे लगता है 4 से कट जाता है, 4 पंजे 20, 0, 4 चौक 16, 4 चंग 24, 4 दिया, हाँ कट तो जाएगा ही, 8 बार पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितने % का ये दूसरा वाला डिस्काउंट है बताइए, 8%।
तो पहले डिस्काउंट के बाद चीज़ इतने की पड़ी और फिर दूसरे डिस्काउंट के बाद यहाँ गए, तो ये आपका गेम है। ठीक, समझ आ रही है बात? चल सकते हैं? ओके, चलिए पढ़िए। इसने बोला किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है वो उसके एसपी का कितना है? इसमें क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। तो सीपी के नीचे 1 है, एसपी के नीचे 4 है। इसका मतलब 1 रुपये की चीज़ कितने की बेच रहे हो? तो कितने का फ़ायदा है किस पर? और गुणा 100 तो आप जानते हो क्यों करते हैं। तो कितने का फ़ायदा है? 300% का फ़ायदा है, राइट? ओके, इसको पढ़िए। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, इसको मैंने बताया भी था आपको। है? ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पैसों में नहीं पूछा, परसेंटेज में पूछा है। हाँ, दोनों ही। हाँ, 4% का लॉस, वेरी गुड। पहला एसपी भी 840 है, दूसरा भी 840 है। पहले पर उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का बताइए? 20% का। और दूसरे पर लॉस हो रहा है, सेम लॉस। सेम लॉस मतलब सेम 20% का लॉस। तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा करना बड़ा आसान होता है। अगर दोनों चीज़ें एक ही रेट की बेची जाएं और सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो, तो हमेशा क्या होगा? और लॉस क्या होगा? 20 गुणा 20, ये वाला 20, ये वाला 20 और बटे क्या? 100। तो आपका जो लॉस बैठेगा वो कितने परसेंट बैठेगा? 4%। तो आंसर आएगा लॉस ऑफ 4%। ठीक है, ये वाली बात है। ओके, चलिए इसको पढ़िए। इसका क्या मतलब है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% लाभ देता है। मतलब सीपी अगर 100 है तो एमपी 120 है, तभी तो 20% का लाभ देगा। भाई अगर मैं कहता हूँ कि आर्टिकल इज मार्क्ड एट प्राइस विच गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो मतलब सीपी 100 होगा तो मार्किंग 120 करेंगे तभी तो 20 का प्रॉफिट होगा। तो करो, सीपी 100 है, मार्किंग कितनी है बताओ? मार्किंग होगी 120, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर अलाइंग सर्टेन डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट आपने दिया, अब प्रॉफिट कितना परसेंट हो गया? अगर प्रॉफिट 10% हो गया तो प्रॉफिट किस पे होता है? तो प्रॉफिट का मतलब अगर 10% हो गया तो एसपी कितना हो गया? 110। इसका मतलब 120 से आपको लौट के कहाँ आना है? 110 पे, जब भी तो डिस्काउंट आएगा। जब भी आप एमपी पे डिस्काउंट देते हैं तो आते कहाँ हैं? एसपी पर। कितने का डिस्काउंट है? कहाँ से डिस्काउंट लाते हो? एमपी से। और इनटू क्या करोगे? 100। ये है तुम्हारा डिस्काउंट परसेंटेज। निकालो और आंसर बताओ। 0 से 0 कट गया, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 8 सही, 1/3%। है? क्यों? 3 8 24, एक ही तो बचेगा। 4 से काटा 25/3 ही तो आएगा। क्या दिक्कत पड़ गई? 25/3 नहीं आएगा तो 3 8 24, एक ही तो बचेगा। कहाँ दिक्कत पड़ गई? अरे 10/120 है, गुणा 100 है, तो 4 3 12 ये। तो 25/3 को अगर 3 से भाग करोगे तो यही तो आएगा। 2/3 कहाँ से आ जाएगा? एक ही तो बचेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो पढ़ो। देखो,
मार्केट प्राइस किसी चेयर का 1200 रुपये है, तो MP आपको पता लग गया 1200 रुपये, और दिस प्राइस 20% अबव इस कॉस्ट प्राइस, मतलब ये CP से कितने ऊपर है, 20%, ठीक है ना। तो क्या हम CP निकाल सकते हैं? तो CP से 20% ऊपर है, तो 20% का मतलब क्या होता है? वैसे तो 1000 आ जाएगा सीधे CP। अगर 100 की चीज़ 120 पे होती है तो 20% ही तो ऊपर होता है, तो अभी 1000 की चीज़ रही होगी। समझ आ रहा है? तो CP 1000 आ गया। अब इसने बोला चेयर को सोल्ड करा गया 5% के डिस्काउंट पर, तो इस पर 5% का डिस्काउंट दे दो भैया। 5% का मतलब था 60 रुपये, मतलब 1200 का 5 निकालोगे तो सीधे 60 रुपये डिस्काउंट आ जाएगा, तो 1140। ये क्या चीज़ आ गई? SP। कितने का फ़ायदा है? नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, प्रॉफिट ही पूछ रहा है। 140 का फ़ायदा किस पर? 1000 पर इंटू 100, तो 14% का फ़ायदा हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, MP 1200 था और इसने बोला कि मुझे 20% का मतलब जो CP है वो 20% ऊपर है। अगर आप 100 की चीज़ मानते हो तो 120 लिखते, जैसे हम ऐसे लिखते हैं कि 20% का फ़ायदा है, तो 100 की चीज़ को क्या लिखते हैं आप? तो आप इसे 1000 की चीज़ को 1200 भी तो लिख सकते हो या निकाल सकते हो। हाँ, तो CP का कितना ऊपर है? ऊपर है ना, तो 6/5 की वैल्यू किसके बराबर है? तो 6 दूनी 12, वही CP कितना आ जाएगा? ये निकालने का तरीका हुआ, वो समझने का तरीका हुआ। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए बताइए जल्दी से आंसर। अगर लॉस 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस है, लॉस किसके इक्वल है? 1/6 SP के। तो क्या आपको पता है लॉस के नीचे 1 आ जाएगा और SP के नीचे क्या आ जाएगा? 6। तो 1 रुपये का लॉस है, कितने रुपए पे बेच रहे हो चीज़ को? नहीं, CP हो गया, लॉस हो गया, SP हो गया। SP 6 रुपये है, 1 का लॉस है, तो चीज़ रही कितने की हो गई? 5 की क्यों रही होगी? ज़्यादा रही होगी ना भाई, तुमने 6 की चीज़ बेची और 1 रुपये का तुम्हें लॉस है, तो चीज़ ज़्यादा की रही होगी ना पहले। अब मुझे बताओ क्या निकालना है तुम्हें? लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लॉस अपॉन CP इंटू 100, 1/7 इंटू 100, 14 सही, 2/7%। कोई दिक्कत? चलूँ आगे? आसान है ये तो। ये वाली बात समझ में आई? हाँ जी, हमेशा लिखना ऐसा ही है, CP लॉस SP। सिस्टम इसका यही रखना है, ऐसे नहीं कि पहले SP लिख दिया फिर लॉस। सिस्टम अगर एक तरीके से रखोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। घरों में स्विच नीचे ही ऑन होते हैं, उल्टे ऑन नहीं होते हैं, है ना। ये वाली बात होती है। MCB अगर आप देखोगे तो सब ऊपर ही उठती हैं ऑन होने के लिए। अगर किसी ने इलेक्ट्रिशियन ने ऐसे लगा दिया कि नीचे ऑन हो रही है, तो इसका मतलब उसने गलत लगा दी है। तो सिस्टम हर चीज़ का फिक्स है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लासेस ऊपर लिखा हुआ ये उल्टा हो जाए तो तुम्हें उल्टे थोड़ी लटका दिया जाएगा यहाँ पर, कैसा करो भैया वैसा करो, उल्टे अपने पैर बांधो और उल्टे लटक जाओ, वैसे दिखेगा, ऐसे थोड़ी ना है। तो अगर आप एक सिस्टमेटिक वे रखोगे तो हमेशा ईजी पड़ेगा चीज़ें। ओके, पढ़िए। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। तो देखो क्या क्या दे दिया आपको, डिस्काउंट दे दिया और प्रॉफिट दे दिया। कितना प्रॉफिट है? 25% का। MP कितना है बताइए? MP है 2100। तो पूछा जा रहा है CP। काफ़ी आसान सवाल है ये बताइए 15% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब डिस्काउंट किस पे होता है? डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? यही होता है। प्रॉफिट किस पे होता है? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? और दोनों ही क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। कई बार हो गई ये बात। MP दे रखा है, खेल खत्म। MP तो दे ही रखा है, तो MP 4 से कट कर लो इसको एक बार 5 बार,
एमपी दे रखा है तो मैं 2100 गुणा 17/5 और सीपी इंटू 5 से कट कर लेता हूँ, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 420, 5 से फिर कट कर लेता हूँ, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, तो 84 इंटू 17, अंत में 8 आना चाहिए। तो या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। 17 अट्ठे कितने होते हैं? 144, तो ये आंसर आएगा 1428। अगर मैं 17 की गुणा 80 में करता हूँ, हाँ तो ये आंसर आएगा 1428। अंत में 8 तो आना ही है, करके देख लो नहीं तो। 100% 1428 आएगा। अरे 84 छोड़ो, तुम इसे 80 मान लो। अगर तुम है 1448 आ रहा है। अबे यार कैसे होती है? 7 चौक 28, 2 7 अट्ठे 56 और 2 है। हाँ हाँ हाँ, ये तो आएगा। 1248 नहीं है, 1428 आंसर है। इसको देख लीजिए। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु पर उसके अंकित मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करा, तो वही अगर सीपी को अगर मैं 100 रुपये मान लूँ तो 65% ऊपर अंकित करेगा, तो एमपी कितना बनाएगा बताओ? 165। और कितने का डिस्काउंट है? तो इस पर 35% का डिस्काउंट देना है। 35% को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो? डिस्काउंट दोगे तो कितने का हो जाएगा मामला? 13/20। तो ऐसा करो, नीचे से कुछ काटो मत, ऊपर 13 की गुणा कर लो 165 में। तो 165 में आप 13 की गुणा कर लो। देखना 2145 आ रहा है क्या? 2145/20, तो पॉइंट लगा देता हूँ, 2 से भाग करना है इसे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। देखना 107.25 आ रहा है क्या? पक्का? तो 100 रुपये की चीज़ तुम कितने रुपए की बेच रहे हो? कुछ फ़ायदा वायदा है? कितने का? तो वही परसेंटेज में लिखा हुआ है। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ को अगर आप इतने रुपए की बेच रहे हैं तो आपको फ़ायदा है 7.25% का। जब 100 की बात करते हैं तो वही परसेंटेज हो जाता है, फिर आपको कुछ नीचे नीचे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? कैलकुलेशन समझ में आई? डिस्काउंट हमेशा एमपी पर देंगे। डिस्काउंट का मतलब आप जानते हैं, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। जान पूछ के मैंने पहले शुरू से 2 से नहीं काटा, बाद में देख लूँगा। इनकी गुणा हुई 2145। पॉइंट कहाँ से लगाया? 0 की वजह से पॉइंट लग गया, तो 214.5 को मैंने डिवाइड करा तो 107.25 आया, जो 100 से 7.25 ऊपर है। तो यही मेरा क्या है? यही मेरा प्रॉफिट है। चलिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु 1500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो ये पहली लाइन आपको क्या दे सकती है? निकालो भाई। आपने वस्तु को बेचा तो क्या मिल गया आपको? एसपी। और कितने का लॉस चल रहा है बताओ? 20% का। 20% का मतलब आप जानते हो 1/5 होता है। लॉस और प्रॉफिट दोनों ही किस पर होते हैं? लॉस होगा तो चीज़ कितना हो जाएगा? और ये बराबर किसके है? 4 से कट मान लेते हैं। 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। देखना 375 बार कटेगा क्या? 5 की इसमें गुणा कर दो। 5 पंजे 25, 35, 36, 37, 3। देखना 1875 आ रहा है क्या? पक्का? ओके। तो सीपी आ गया तुम्हारा 1875।
अब तुमको उसको कितने % गेन पर बेचना है, तो इसको 10% के गेन पर बेच दो। वैसे 10% इसका डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, 87.5 आएगा। कितना आएगा, तो बस 187.5 में, ओ सॉरी, मतलब इसमें 1 क्या कर दिया मैंने, 1875 में आपको ये जोड़ना है। अगर इसका 10% निकालोगे तो यही तो आएगा, तो जोड़ दो 0.5, 7 और 5 12, 815 1 16, 8 और 1 9 और 1 10, देखना 2062.5 आ रहा है क्या, आंसर आ जाएगा। जब यहीं पढ़ने नहीं आ रहे तो का वीडियो देखेंगे हैं, क्या ही बनना है कलाकार। जब तुम एक बार बताओ, तुम मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो तब तुम्हें समझने में इतनी दिक्कत आ रही है, वीडियो सब समझ में आ जाएगा। ओह, अबे बनना है नेता, होना कुछ नहीं है, नेतागिरी सब निकल जाएगी। जैसे पेपर आएगा ना, सारी नेतागिरी धरी रह जाएगी, और फिर कहेंगे अरे सर ये वो। मन तो ऐसा करता है कि तभी एक कमची ले और बजाना चालू, है ना। मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब कोई उनका पेरेंट उन पर बजा रहा होता है ना किसी इसी पढ़ाई की बात पे, तो मन तो हाँ ठीक है भाई साहब मत मारो, लेकिन मन तो ऐसा करता है और 2 लगा है इसके, तो जब तो बड़ा कूदा फिरा था। पढ़िए, और नेता इतना बनेंगे बात करने में सब आता है। ओह, एक विक्रेता ने एक वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादित लागत से 24% अधिक निर्धारित किया। द डीलर फिक्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 24% अबव द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब ये मार्किंग हो गई है, जब भी ये बात बोलेगा ना डीलर ने उसका मार्क फिक्स करा इतना ऊपर, तो ये मार्किंग की ही बात हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई। तो सीपी अगर मैं 100 रुपये मान लूँ तो मार्किंग हो गई 24% ऊपर, तो मार्किंग हो गई आपकी 124 रुपये पर। और उसने कितने का डिस्काउंट दे दिया, 15% का डिस्काउंट। हमेशा इस पे देंगे आप एमपी पर, 15% का मतलब 3/20 होता है। तो आप इस 124 में किसकी गुणा कर सकते हैं, 17/20 की। तो फिर से वही बात, 2 से कट कर लो, 10 रहने दो नीचे। अब 62 की गुणा 17 में कर लो तो वो आ जाएगा जो भी आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ लें कुछ। ऑन द फिक्स प्राइस एंड मेक्स ए प्रॉफिट 27 रुपये। अच्छा प्रॉफिट ही दे दिया इसने, बहुत बढ़िया हो गया काम, ये तो मज़ा आ जाएगा। हाँ तो बढ़िया हो गया ना। पहले इसको निकालना, जरा कैलकुलेट करना। 62 की गुणा कितनी, 7 दूनी 14, हाँ तो ये आ गया होगा 105 और 0.4 लग जाएगा 10 की वजह से। ये क्या है, एसपी। अब ध्यान से देखना, अब मज़ा आएगा, ठीक है। और ये क्या था, आपके हिसाब से यहाँ से प्रॉफिट कितना है, लेकिन उस 5.4 की रियल वैल्यू उसने दे रखी है 27। तो पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 10 लगाऊंगा। 27 से कितनी बार कटता है, 2 से कितनी बार, तो 1 का मान 5 आ गया। अगर 1 का मान 5 है, सब माना हुआ ही तो चल रहा था, तो 100 का मान कितना होगा। तो रियलिटी में जो सीपी था वो कितना था, 500। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो एक ये जो हम 100 124 मानते हैं, कोई रियल तो होता नहीं है। तो अगर 100 रुपये की चीज़ होती तो 124 पे मार्किंग होती, डिस्काउंट 15 का मिलता तो चीज़ पड़ती 105.4 की। आपके हिसाब से जो प्रॉफिट होता वो था 5.4 का, लेकिन इस बार उसने प्रॉफिट की रियल वैल्यू दे दी 27 रुपये। तो आपके हिसाब से 5.4 रियल में 27, तो एक्चुअली 5.4 की तरफ आपको 1 बनाना है। अब वो कटपिट आपकी हो रही है, तो हमेशा लेफ्ट में 1 बनाना होता है। तो लेफ्ट में 1 बनेगा तो राइट में आपकी जो फाइनली कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 1 का मान 5 है तो आपसे रियल सीपी पूछा है, तो आप 100 में उसकी गुणा कर देंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 500 रुपये। ओके डन, समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं, पढ़िए। सुजैन ने अपना पुराना मोबाइल फ़ोन 4800 रुपये में बेचा और उसे 20% का नुकसान हुआ, कर लेना इसे। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये भी अब भी नहीं हो रहा तो फिर तो बहुत ही मामला गड़बड़ है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे।
एक एलईडी का अंकित मूल्य 9,000 रुपये है, दुकानदार 25% की छूट देता है, 8% का लाभ कमाता है। चलो करना यार। अब वो कह रहा है अगर छूट नहीं दी जाए तो उसका लाभ बताओ। सबसे पहले सब चीज़ लिखो। एमपी है 9,000 का, और जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना है बताओ, 25% का, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है बताओ, 8% का। तो सबसे पहले बताइए डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? 25% का मतलब 1/4 होता है, तो चीज़ कितनी रह जाएगी? और 8% का मतलब होता है 4/25, 4/25, 2/25, सॉरी 2/25। पक्का कोई दिक्कत तो नहीं? तो प्रॉफिट किस पे लेते हैं आप? तो ये हो जाएगा 27/25। मैं फिर से जानना चाहता हूँ, इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ जी, इस बात में कोई दिक्कत है? चले आगे। क्या दे रखा है आपको? तो एमपी रख के सीपी आ जाएगा। तो निकालते हैं सीपी, आ जाओ। तो 9,000 इंटू 3/4, सीपी चल रहा है तुम्हारा 27/25। 9 27 ही होते हैं, 27 खत्म, या 1000 है, ध्यान रखना। 4 की गुणा करते हैं 125 आ जाएगा। 125 क्यों आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 1000 बचेगा ना यहाँ पे, 1000 में 100 भी है। ओह 250 आएगा, मैं 40 को लिख रहा हूँ, 100 पे आता है वो तो। अच्छा हाँ, मैं उल्टा कर रहा हूँ, सॉरी 250 आएगा। 250 की अगर आप 25 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 6,250। सीपी आ गया होगा आपका इतना। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये कह रहा है कि अगर डिस्काउंट ही ना दें, अगर आपको कोई डिस्काउंट ही नहीं देता तो आप उस चीज़ को कितने रुपए की बेचेंगे? अगर आप डिस्काउंट नहीं देते तो एमपी पर ही बेचेंगे फिर तो। अगर आपको डिस्काउंट नहीं दे, मान लो इस पे लिखे हुए 9,000 रुपये, और मैं बोलता हूँ भाई साहब कोई डिस्काउंट नहीं है, तो आपको फिर 9,000 की ही लेनी पड़ जाएगी इसे। तो इसका मतलब एमपी ही क्या बन जाएगा? अब एमपी ही क्या बन जाएगा? एसपी बेच रहे हो ना, एमपी ही क्या बन जाएगा? सीपी तो तुमने निकाल लिया 6,250। अब ये जो लाइन होती है सुन लीजिए, यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ क्या होगा? छूट नहीं दोगे तो सीपी तो वही रहेगा, सीपी फिक्स होता है। फिर इस बार ये जो एमपी है यही क्या बन जाएगा? एसपी 9,000। अब मुझे बताइए 6,250 की चीज़ अगर 9,000 की बेचोगे तो आपको 2700 क्यों आएगा? हाँ 2700 ही आएगा, सॉरी 2750 का क्या हो जाएगा फ़ायदा? 9,000 नहीं, 6,250 पर सीपी तो 6,250 है, इंटू 100। सीपी पे तो फ़ायदा लेते हैं। 0 से 0 कट हो गई, 25 से कट जाता है, 25 से कम 25, 0, 25 से 25, ऊपर बैठा हुआ है 11 गुणा 100/25। 100 क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि 2 0 बैठी हुई है। 25 से कितनी बार? तो आंसर कितना आएगा? 44%। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं। समझ आया मुद्दा? तो जब भी ध्यान रखना, जब भी बोलेगा कि मैंने एमपी पर ही बेचा, तो एमपी पर बेचने का मतलब यही हुआ कि आपने उसको किस पर बेच दिया, मतलब एमपी ही फिर एसपी बन गया। ठीक है। कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस पर मिलती हैं रेट टू रेट, जैसे गोल्ड, आज का जो भाव है भैया उसी पे मिलेगा। तुम कहो अरे भाई साहब को देख लेते कुछ हो जाए तो, अबे हो जाए कुछ नहीं होता है ना भाई। ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप उस पर क्या ही डिस्काउंट मांगोगे? नहीं, आप हर चीज़ पर डिस्काउंट मांग सकते हो। हाँ अगर जैसे आप कुछ भी चीज़ लेने जाओ सोने चांदी की, तो बोलेगा भाई साहब आज का ये रेट है, तो आप उसमें कुछ नहीं बोलने के, क्योंकि सोना चांदी आज थोड़ी 20 रुपये की लेकर आओगे क्या भाई साहब 20 रुपये की तोल देना यार? अरे भैया क्यों इतना दिमाग ख़राब कर रहा है तो ये वाली बात है। तो पॉइंट ये है, तो यहाँ पे आपका एसपी ही एमपी ही एसपी बन जाएगा। इसको देख लीजिए, बस ख़त्म ही हो रहे हैं क्वेश्चंस। रत्नेश ने एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 80 अंकित करा, 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हुआ। कर लोगे एमपी सीपी का रेशो और फिर काम बन जाएगा। वो क्या हो गए?
देखो, एक व्यक्ति दो वस्तु 5,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, कुल मिलाकर उसे न तो हानि होती है न लाभ। ये करेंगे क्वेश्चन, इससे मजा आएगा। एक पर्सन दो आर्टिकल बेचता है 5,000 रुपये ईच। ईच का मतलब होता है पहला आर्टिकल भी 5,000 का जा रहा है और दूसरा भी कितने का जा रहा है, 5,000 का। लेकिन पूरी प्रक्रिया में उसे ना लाभ हो रहा है, ना तो हानि हो रही है, ना प्रॉफिट हो रहा है। नो लॉस और नो प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे टोटल एसपी, यहाँ पे टोटल एसपी अगर 10,000 है, सुनना गौर से, तो यहाँ भी टोटल सीपी जो होगा वो भी कितना होगा, 10,000 होगा। तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इस लाइन का मतलब समझ में आया? ओके। लेकिन बात कुछ बीच में भी है। अब उसने बोला कि उसको एक पर कितने का लॉस होता है, तो मान लेता हूँ इस पे उसे लॉस होता है। कितने का लॉस है बताइए, 16 से ही 2/3% का। तो डेफिनेटली इस पे कुछ प्रॉफिट ही होता होगा, क्योंकि अगर दोनों पे ही लॉस हो जाएगा तो फिर कहाँ बराबरी हो जाएगी। तो चलिए पहले लॉस निकाल लेते हैं। तो 16 से ही 2/3 का मतलब क्या होता है, अगर आप अच्छा लॉस किस पे होता है बताइए, सीपी पर। तो चीज़ कितनी हो जाएगी और किसके बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीपी था यहाँ पे कितने रुपए था। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ जी। अब मुझे बताइए टोटल सीपी कितना है, जिसमें से 6,000 तो इसका है, तो इसका भैया कितना होगा, ये हुई ना बात। इसका मतलब यहाँ पे आपने 4,000 की चीज़ कितने रुपए की बेच डाली, कितने का प्रॉफिट है, किस पर, गुणा 100। तो यहाँ से आपको कितने % का प्रॉफिट है, 25% का प्रॉफिट। लिख लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ। दोनों ही चीज़ें 5,000 की थी, तो पहली भी 5,000 की थी, दूसरी 5,000 की थी। ठीक है बेटा। उसके बाद इसने बोला कि मुझे पूरी प्रक्रिया में ना ही तो लॉस होता है ना ही प्रॉफिट होता है। अगर प्रक्रिया में लॉस और प्रॉफिट नहीं होता है तो अगर एसपी टोटल 10,000 है तो सीपी भी 10,000 ही रहा होगा, इसमें कुछ नई बात नहीं है ना। जैसे आपका भी तो यही है, आप कह रहे हो मैथ्स मेरा बहुत शानदार है, बेड़े पेपर में मैथ्स ही कठिन आ गया है ना, और जीएस हल की आ गई। अब जीएस तो वैसे ही तुम्हारी मामला गड़बड़ था, मैथ्स भी मामला गड़बड़ है, रीजनिंग थोड़ी सी पेचीदा आ गई, बस तो फिर क्या है, फिर तो अर्थ ही उठनी है ही। तो ये वाली बात है, कुछ तो मजबूत होता। तो ये वाली बात। तो यहाँ पर सीपी 10,000 है। पहले का जो सीपी है वो आपने निकाल लिया, क्योंकि आपको अगर लॉस होता है तो सीपी पर होता है। 1/6 का मतलब लॉस, सीपी पर लॉस 5/6। सीपी 6,000 है पहले का, टोटल सीपी 10,000 है, तो दूसरे का 4,000 रहा होगा। 4,000 से चीज़ 5,000 पे बेची आपने, दूसरी वाली प्रॉफिट पर बेचेंगे डेफिनेटली दूसरी चीज़ को। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, इतने का। ठीक है, चलो। गोपी ने एक वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8वें हिस्से पर खरीदी। ठीक है ना। तो गोपी परचेज एन आर्टिकल, जब भी गोपी परचेज करेगा तो वो सीपी की बात होगी, है ना। आर्टिकल को 7/8 उसके किस पर, तो गोपी का जो सीपी है वो 7/8 किसका है, एसपी का, है ना। ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 7/8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने उसको 20% ज़्यादा पर बेच दिया। तो ये बताओ पहले क्या सीपी है, इसको 700-800 मान लूँ, तो सीपी 700 है और पहले 800 क्या था, एसपी। इसको कितने ज़्यादा पर, 20% ज़्यादा पर सेल कर, देन द सेलिंग प्राइस, तो इससे 20% ज़्यादा पर बेच दिया। 800 से 20% ज़्यादा पर, 160 रुपये ज़्यादा तो 900, तो नया एसपी क्या आ गया। तो अब पूछ रहा है क्या % प्रॉफिट होएगा। 700 की चीज़ 960 की बेचेंगे, 260 का प्रॉफिट, 700 रुपये पर इंटू 100, 7×21 कितने बचे, 7×7 37 सही 1/7। देखना ये आंसर आना चाहिए, 37 सही 1/7। हो जाएगा काम, कोई दिक्कत परेशानी? ओके।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, बाकी सब नॉर्मली लग रहा है मुझे। एक बार ये वाला देख लेते हैं। देखो पढ़ो, एक वस्तु को 23.75% के लाभ पर बेचा गया। बहुत अच्छी बात है, बेच दिया आपने। यदि वस्तु का क्रय मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से 1,000 रुपये अधिक होता जबकि विक्रय मूल्य अपरिवर्तित होता तो अर्जित लाभ 10% होता। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? देखो ये समझो, ये बॉटल है, समझ लीजिए। इस बॉटल को मैं 23.75 के प्रॉफिट पर बेचता हूँ। ये बॉटल मैं बेच रहा हूँ, बहुत अच्छी बात हो गई। उसके बाद क्या हो गया, इसका जो वो है सीपी, हो सकता है ये बोतल फेमस हो रही हो या फिर, है ना, तो इसका जो मटेरियल है मैंने ज़्यादा अच्छा कर दिया, मटेरियल ज़्यादा अच्छा कर दिया, तो मेरी इस पर सीपी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ गई सीपी? 1,000 रुपये सीपी बढ़ गई। लेकिन मेरे को एसपी उतना ही रखना पड़ रहा है, नहीं तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। तो मेरी अगर सीपी बढ़ गई और मेरी पहले सीपी कम थी तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? 10%। पहले कितना था? प्रॉफिट में कितने का अंतर आ गया? किसकी वजह से? तो 13.75 किसके इक्वल करना है? 1,000 के। सिंपल हो गई बात, है ना, बस सीपी आ जाएगा। कैलकुलेशन तो रहेगी। तो आओ समझते हैं, या फिर इसको ऐसे समझो, ऐसे मत समझो। नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, रुको। वैसे तो हम ऐसे सोच सकते हैं, बट आई थिंक थोड़ा सा पेचीदा है। ये बताइए पहले प्रॉफिट क्या था? 10.75। क्या इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? पहले तो पॉइंट का 100 और फिर परसेंटेज का 100। 5 से कट कर लेते हैं। 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, फिर 5 से 5 नम 45, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, फिर 5 से 19 और 5 दूनी 10। देखना 19/80 आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब पहले प्रॉफिट कितना मिल रहा था, जो भी सीपी होगा, तो आप चीज़ को कितने का बेच रहे होगे? ऐसे कर सकते हैं या ऐसे समझो। इस लाइन का मतलब क्या है कि इतने % का प्रॉफिट है। इसका आपने क्या मतलब निकाला बताइए? 19/80 ये क्या है और ये क्या है? तो अगर सीपी 80 रुपये है तो आप उस चीज़ को कितने रुपए का बेच रहे होंगे? 99 का। अब यहाँ पर जब बात पैसों की आ जाती है, असली पैसों की, तो आप इसे x मानेंगे और इसे भी क्या मानेंगे? x। अब ये बताइए सीपी कितना बढ़ा दिया आपने? 1,000 बढ़ा दिया। एसपी आपका उतना ही है, एसपी में कोई बदलाव नहीं है। और आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है अब? तो प्रॉफिट किस पे होता है? 10% का मतलब क्या होता है बताइए? 1/10। तो प्रॉफिट किस पे लोगे और इसमें किसकी गुणा करोगे और ये बराबर किसके हो जाएगा? इसे सॉल्यूशन करेंगे तो करिएगा। 9x आ गया और ये आपका आ गया 10 की इधर गुणा हो जाएगी, तो ये आ गया 80x + 1000 और इधर आ गया 90x। माइनस कर देंगे तो 1000 आ गया आपका 10x। x की वैल्यू बताएंगे 100। तो ये बताइए सीपी कितना था? 80 × 100, तो सीपी था आपका 8,000। तो 8,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसको नॉर्मली हम जो सोच रहे थे वैसे नहीं करेंगे, है ना, ये ऐसे होगा। सबसे पहले 23.75 का मतलब आपको निकालना है 19/80। तो सीपी अगर 80 है तो प्रॉफिट अगर इतने का है तो चीज़ इतने की जा रही होगी। यहाँ पे एक्स क्यों मानना पड़ रहा है? क्योंकि उसने बोला कि सीपी को कितना बढ़ा दिया गया। तो आप ऐसे 80 को 1,000 थोड़ी ना बढ़ा सकते हो, 80 को रियल वैल्यू थोड़ी है। तो आपको यहाँ पे 1,000 इसने बढ़ा दिया, अभी नया सीपी आ गया। अब इस पर कितना प्रॉफिट है? 10% का, तो इसका प्रॉफिट ले लिया। प्रॉफिट लेते ही अब एसपी नहीं बदला है, क्योंकि इसने क्या बोला? एसपी रिमेन क्या? तो एसपी वही है, बाकी तो सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है सरकार, तो ये हुई आपकी आज की बात। 4-5 क्वेश्चन है, डील कर लीजिएगा, ना हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका किसका टेस्ट हो सकता है मंडे से? सीपी, सीआई और एसआई और ये भाई साहब, ठीक है ना? ठीक है ना, तो इन तीनों का मंडे से कभी भी हो सकता है।
प्रिपेयर करिए, 2-3 टेस्ट लूँगा अगले हफ्ते में, पहला भी दूसरा भी इन्हीं का लूँगा, तीनों चैप्टर्स का, ठीक है। जिससे तीनों चैप्टर डन हो जाए। मंडे को वैसे हम शुरुआत करेंगे डिस्काउंट चैप्टर की। किसकी शुरू करेंगे? डिस्काउंट इसी का भाई है, तो वो 1 या 2 दिन में ही फिनिश हो जाएगा, क्लियर। और फिर उसके बाद हम एवरेज करेंगे और फिर एलिगेशन मिक्सचर करेंगे, फिर आपका वही टाइम एंड वर्क वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप टाइम आ रहा है आपका नवंबर दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर के लास्ट में आपके साथ पेपर शुरू हो जाएंगे। मॉक आपको मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है ना। वो CGL के मॉक ही आपको देखने हैं, उन्हीं से गेन होगा, बाकी यहाँ PYQ में करा ही रहा हूँ क्योंकि गेन उन्हीं से होगा, है ना। मॉक भी आपको मिल जाता है ग्रुप पर और उसका मैं सॉल्यूशन वहाँ करा ही रहा हूँ। उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, आप उसको देखिए आराम से बैठकर। अगर आपको नॉर्मल डेज़ में समय नहीं मिलता, वैसे मिलना चाहिए, आपका काम क्या है, तो आप सैटरडे को उनको बैठ के देखिए, समझिए, है ना, उनमें क्या बातें चल रही हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है कि अगर वो पेपर में आए, वो ऐसा ही लेवल के पेपर में ही आएंगे, है ना। लेकिन वही है कि अच्छा पढ़ लोगे तो कौन सी बुराई हो जाएगी? बुराई तो कुछ है ही नहीं ना कि जी अच्छा पढ़ लिया, जी अच्छा नहीं पढ़ना था, यही तो गलती कर दी तुमने, अच्छा नहीं पढ़ना था, बेकार पढ़ना था। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, ये सब कहने वाली बातें हैं।